Welcome students. Welcome to GATE classes, an initiative by TechU faculties. My name is Mohit Kumar and I have done my Masters of Technology from IIT Bhubaneswar. Currently, I am teaching as an assistant professor in Muzaffarpur Institute of Technology, Muzaffarpur under Bihar government. I have a teaching experience of over 5 years and I will be covering the analog communication part of the subject communication system. So let's start the preparation. Let's crack the gate. वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के कॉन्सेप्ट के साथ कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एक्चुअली होता क्या है, एक छोटे से एनिमेशन वीडियो के साथ, और उसके बाद उसके मैथमेटिकल फॉर्मूले और डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले मैं यह बता देना चाहता हूं, यह जो टॉपिक है आपके लिए गेट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अबाउट 16 क्वेश्चन, 16 मार्क नहीं 16 क्वेश्चन, कुछ 1 मार्क से कुछ 2 मार्क से क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में आपसे इस टॉपिक से और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं उनको मिलाकर पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एक्चुअली होता क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 वेव्स लिया है। सिग्नल ए, ये ए जो है ये हमारा सिग्नल वेव है, यानी बेसिकली यह हमारा आपका एक मैसेज सिग्नल है। दूसरा हमारा कैरियर सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैंने एफ ऑफ सी माना है। और तीसरा जो है वो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देखना चाहते हैं किस तरीके से होता है। तो यह देखने के पहले जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको रिवाइज पढ़ाया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन क्या होगा। तो हम यह कहेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल, यानी यहाँ पे जो हमारा कैरियर सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करने वाली है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इज चेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो कैरियर सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको एम्पलीट्यूड, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज होने वाली है। अब मैं इस एग्जांपल से यह देखना चाहूंगा कि ये चीज जो मैंने कहा ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले कैरियर की फ्रीक्वेंसी हमने एफ ऑफ सी मान लिया और यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से। ये जो पॉइंट ए, सी, ई और जी हैं, यहाँ पे मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो 0 है। पॉइंट बी और एफ पे एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम है पॉजिटिव में, और पॉइंट डी पे जो एम्पलीट्यूड है मैसेज सिग्नल का वो मिनिमम है। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, यानी जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल पॉइंट्स बी एंड पॉइंट एफ पे, तो वहां हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड सबसे कम होगा यानी पॉइंट डी पे, तो वहां हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होनी चाहिए, और बाकी पॉइंट्स पॉइंट ए, सी, ई, जी पे जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा वो मैसेज सिग्नल का जो कैरियर फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर होगा। तो जरा यह एनिमेशन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पॉइंट ए पे हमने आपका ले लिया। अब पॉइंट बी और एफ पे की बात करते हैं। तो बी पे हमने सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी रखना है अपने को। तो बी पे आप देखिए उसी ड्यूरेशन में 6 साइकिल आया, सी पे उसी ड्यूरेशन में 4 साइकिल आया, डी पे उसी ड्यूरेशन में, उतने ही ड्यूरेशन में हमने सिर्फ 2 ही साइकिल कंप्लीट किया है, ई पे उतने ही ड्यूरेशन में फिर से हम 4 साइकिल कंप्लीट करेंगे, एफ पे उतने ही ड्यूरेशन में हम 6 साइकिल करेंगे, और जी पे उतने ही ड्यूरेशन में हम वापस आपका 4 साइकिल कवर करने वाले हैं। तो इसे मैं कह रहा हूं एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। जरा फिर से समझने की कोशिश करते हैं किया क्या गया यहाँ पे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी जो यहाँ पे मैसेज सिग्नल के डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे लिख दिया है ए बी सी डी ई एफ जी, और यहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा अपने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का।
जब हमारे मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 0 थी, ए, सी, ई और जी, तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन हमने लिया। इस ड्यूरेशन में अगर आप देखो तो सेम इक्वल ड्यूरेशन में जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं जो हमारे वेव कवर कर रहे हैं वो 4 के बराबर हैं एट द पॉइंट्स ए, सी, ई एंड जी। क्योंकि हमारे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड आपका 0 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में 4 के बराबर है। सिमिलरली पॉइंट बी और एफ पे, क्योंकि हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, यानी बी पे और एफ पे आपका टोटल मिला के 6 साइकिल्स उसी ड्यूरेशन में कवर हो रहे हैं। और पॉइंट डी पे अगर आप देखिए तो आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम है, तो यहाँ पे उसी ड्यूरेशन में नंबर ऑफ साइकिल्स भी 2 के बराबर है। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, यहां से अगर मैं सिर्फ फिगर की बात करूं तो मैं यह कंक्लूड कर रहा हूं, जब जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज हो रहे हैं, और जैसे जैसे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ साइकिल्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं। अब नंबर ऑफ साइकिल्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में नंबर ऑफ साइकिल्स आपका यही तो बताता है कि जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है या लो है। यानी अगर मान लो इस ड्यूरेशन में मैंने एक ही राउंड लगाया और एक मैं दूसरा वेव बना रहा हूं जो इतने ही दूरी में, ये ब्लू लाइन 2 साइकिल कंप्लीट करेगा, तो हम क्या कहेंगे, ब्लू वाला जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और लो वाला जो है वो आपका, रेड वाला जो है वो आपका लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। यानी अगर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा है यानी वो एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सिग्निफाई कर रहा है, और कम है यानी वह एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सिग्निफाई कर रहा है, जो कि यहाँ पे हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जी हाँ, द बिट सी इज आवर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इंस्टैंटेनियस, ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे, विथ रिस्पेक्ट टू इंस्टैंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल के हर एक पॉइंट के एम्पलीट्यूड के हिसाब से आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होने वाला है। सेम चीज जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, सेम चीज मैंने यहाँ पे आपका पिक्चर में भी रिप्रेजेंट किया है। ये हमारा कैरियर सिग्नल है, ये हमारा मॉड्यूलेटिंग वेव है, और आप देख सकते हो जैसे ही हमारी एम्पलीट्यूड हाई हो रही है वहां पे जो 2 साइकिल्स हैं उनके बीच की दूरी कम है, यानी वो जल्दी से अपने साइकिल्स कंप्लीट कर ले रहे हैं, और जहां पे एम्पलीट्यूड हमारी लो हो रही है वहां पे एक ड्यूरेशन कवर करने में उन्हें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हमने क्यों सीखा और क्यों हम पढ़ रहे हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं और बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं एएम के कंपेयर में, मगर इसका सबसे मेजर बेनिफिट यह है कि रियल लाइफ में जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो जो नॉइस ऐड होता है वो बेसिकली एडिटिव नेचर का होता है। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए मैं एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा हूं और वो इंफॉर्मेशन मैं एएम की तरफ यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के हेल्प से भेजना चाहता हूं, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या कर होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो मैसेज सिग्नल का इंफॉर्मेशन होता है वो उसके इन्वेलप में स्टोर होता है। यानी ये जो इन्वेलप है, इस इन्वेलप में आपका मैसेज सिग्नल का इंफॉर्मेशन आपका स्टोर होगा। अब जब इसे मैं आपका भेजूंगा, इस इंफॉर्मेशन को जब मैं आपका एक चैनल के थ्रू भेजूंगा तो इसमें आपका नॉइस ऐड हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसमिशन के वक्त बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपाथ प्रोपोगेशन होता है, आपका कई बार लाइटनिंग होते हैं, तो बहुत सारे नॉइसेज ऐड होते हैं, और ये जो नॉइस होते हैं बेसिकली एडिटिव नेचर के होते हैं। अब एडिटिव नेचर का मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसका जो इन्वेलप होगा वो डिस्टॉर्ट होगा। तो कहीं पे जो इन्वेलप ये था इसकी जगह आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, और जहां पे इन्वेलप आपको मान लीजिए यहाँ से आपका टर्न करना चाहिए तो वो छोटा हो जाएगा, तो हमारा जो इन्वेलप है वो आपका चेंज हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो क्योंकि हमारा मैसेज सिग्नल का जो इंफॉर्मेशन है वो इस इन्वेलप में ही है, तो जब मैं डीमॉड्यूलेट करूंगा तो हमारा डीमॉड्यूलेटेड वेव आपका कुछ इस तरीके का नॉइजी वेव आएगा, और यहां से हम कहेंगे कि हमारा जो आउटपुट है वो डिस्टॉर्टेड है, आउटपुट पे नॉइस का बहुत गंदा इफेक्ट पड़ा है।
तो नॉइस का गंदा इफेक्ट किस लिए पड़ा, क्योंकि इन्वेलप में आपका इंफॉर्मेशन स्टोर था। अब वहीं पे इंफॉर्मेशन अगर मैं आपका यहां सेंड न करके, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन न करके अगर मैं आपका इंफॉर्मेशन भेज रहा हूं एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव में, तो इंफॉर्मेशन किस में स्टोर रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। यानी हमारा जो वेव आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ अगर हमने ये फ्रीक्वेंसी लिया तो एक बार लो फ्रीक्वेंसी और एक बार बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, कुछ इस तरीके का ये हमारा आउटपुट आएगा। अब अगर इस आउटपुट में देखें तो यहाँ हमारी हाई फ्रीक्वेंसी हो रही है, यहाँ पे हमारा आपका लो फ्रीक्वेंसी हो रहा है, यहाँ पे आपका कह सकते हो कि कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अगर मैं इसे ट्रांसमिट कर रहा हूं तो जो इंफॉर्मेशन है वो कितने दूरी पे आपका या कितने टाइम में कंप्लीट साइकिल कवर हो रहा है उसमें रहता है। तो ये जो नॉइस अगर हमारा ऐड होता है इसके इन्वेलप में भी, मान लीजिए कुछ इस तरीके का नॉइस ऐड हो जाता है तो भी हमें कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता, यानी फाइनल सिग्नल मान लो हमारा कुछ इस तरीके का भी हो जाता है तो भी हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा रास्ते में एक थ्रेशोल्डिंग सर्किट लगा देंगे। थ्रेशोल्डिंग सर्किट क्या करेगा कि एक लेवल के ऊपर में उसको फिर से 1 मान लेगा और एक लेवल के नीचे में उसको 0 मान लेगा। यानी नॉइस को हम काफी आसानी से एक थ्रेशोल्डिंग सर्किट के हेल्प से रिमूव कर सकते हैं इन दिस केस। यानी अगर हमारा इंफॉर्मेशन इस लाइन से ऊपर है, इस थ्रेशोल्डिंग लाइन से ऊपर है, तो उसको वो बोलेगा कि प्लस ट्रांसमिट हो रहा था, और नीचे है तो वो उसको बोलेगा माइनस ट्रांसमिट हो रहा था, और काफी आसानी से हम नॉइस रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेव। व्हाट इज द बेनिफिट, तो इसको हम यह कह सकते हैं कि सिंस इन एफएम द मैसेज इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, क्योंकि यहाँ पे मैसेज इंफॉर्मेशन आपका फ्रीक्वेंसी वेरिएशन में है of modulated signal, not in the amplitude, so additive noise does not have any effect। तो जो वो नॉइस जो आपका ऐड होके अफेक्ट करता है मॉड्यूलेशन को, उसका अफेक्ट यहाँ पे आपका नहीं पड़ता। सो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद अगर मैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करूं तो अभी जो हमने डिस्कस किया, जो हमने आपका ग्राफिकली देखा कि हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है मैसेज सिग्नल के हाई टर्म्स पे जब मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड हाई हो, और फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड लो हो, उसे मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो कैसे कर सकता हूं, तो जैसा कि हमने अभी देखा कि यहाँ पे जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी हर एक इंस्टेंट पे चेंज होने वाली है, तो उसको मैं कहने वाला हूँ इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एफ। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी के लिए अभी मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, और जरा हम अभी यह वेरीफाई करेंगे कि क्या यह फॉर्मूला आपका सही है या नहीं। मैंने लिखा एफ आई इज इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ टाइम्स एम टी। एक फॉर्मूला मैंने जस्ट अभी लिख दिया है। यानी जहां पे एफ आई आपका इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी हो गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, एफ सी हो गया कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, के एफ आपका फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी फैक्टर हुआ। जैसा के ए हमारा होता था एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी फैक्टर, वैसा ही के एफ आपका एक कांस्टेंट है फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी फैक्टर, और एम ऑफ टी आपका मैसेज सिग्नल है, ठीक है। अब कुछ केसेस कंसीडर करते हैं। मान लिया कि एम ऑफ टी का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, यानी एम ऑफ टी इज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट केस की बात करते हैं, एम ऑफ टी इज ग्रेटर देन 0। अगर एम ऑफ टी ग्रेटर देन 0 है तो हमारा एफ आई क्या होगा, एफ आई एफ सी से बड़ा होगा या छोटा होगा, बस इसकी बात बताओ। एफ आई इक्वल टू एफ सी प्लस समथिंग पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि के एफ हमने पॉजिटिव लिया है, एम ऑफ टी आपका ग्रेटर देन 0 है, सो एफ आई विल बी ग्रेटर देन एफ सी। यह हम कह सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है वो आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा। सेकेंड केस लेके चलते हैं, व्हेन एम ऑफ टी इज इक्वल टू 0, जब मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो 0 के बराबर हो गया, तब हम क्या कहेंगे, एफ आई इज इक्वल टू एफ सी प्लस 0, यानी एफ आई आपका एफ सी के बराबर है। यानी इन इंस्टेंट्स पे जहां पे आपका मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो 0 के बराबर है, वहां इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी के बराबर है। और थर्ड केस ले लेते हैं। थर्ड केस में मैं मान रहा हूं एम ऑफ टी इज लेस देन 0, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है यानी निगेटिव है,
तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कैरियर फ्रीक्वेंसी माइनस ऑफ समथिंग, यानी क्या मैं कह सकता हूं जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी से छोटी होगी। किस केस में, जब हमारा मैसेज सिग्नल आपका लेस देन 0 है उसका एम्पलीट्यूड, तो उस केस में हम कह सकते हैं जी हाँ हमारी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जो है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी से कम है, छोटी है। तो यह जो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को समझाया था वीडियो में, और जो ये आप देख रहे हो इस ग्राफ में, उसको अगर मुझे मैथमेटिकली लिखना पड़े तो क्या मैं इस इक्वेशन से उसको रिजेंबल कर सकता हूं, कम से कम उसकी फ्रीक्वेंसी को तो इस इक्वेशन से रिजेंबल कर सकता हूं, where Fi is equal to Fc plus KFMT, where Fi is the instantaneous frequency, Fc is the carrier frequency, Kf is the frequency sensitivity factor and Mt is the message signal। ठीक है, तो सेम चीज जो मैंने बताया उसे यहाँ पे हमने लिख लिया और ये चीज हम समझ गए। अब थोड़ा सा और मैथमेटिक्स में चलते हैं, उसके पहले यहाँ पे एक आध किसी PSUs वगैरह में आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम यह देख रहे हैं कि मैसेज सिग्नल के जो एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ही चेंज करके तो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन रहा है, यानी यहाँ पे मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के वेरिएशन को हम कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन में लिख रहे हैं, यानी बेसिकली एम्पलीट्यूड को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या मैं इसे वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर होता है दैट इज नथिंग बट आल्सो नोन एज वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्सन। क्यों वोल्टेज से फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन? क्योंकि यहाँ पे हम मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड को कन्वर्ट कर रहे हैं कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को चेंज करने में, तो इसलिए इसे वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर भी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके एक एक दो नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ मैंने कवर कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपके लिए ये इक्वेशन है Fi is equal to Fc plus KFMT, that is instantaneous frequency is equal to carrier frequency plus frequency sensitivity factor multiplied by the message signal m of t। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी हम इस तरीके से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले को और एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम आपका मैसेज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल के मैथमेटिकल इक्वेशन पे चलेंगे। तो अभी हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं देखा है, अभी हमने इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का मैथमेटिकल इक्वेशन देखा है और उसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो क्या है जरा देखिए। अभी हमने देखा Fi इज इक्वल टू Fc प्लस KFMT, और जब भी हम मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं तो मैसेज को जनरली हम सिंगल टोन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि MT आपका सिंगल टोन यानी AM cos 2π FMT या AM sin 2π FMT है, कोई सा भी ले लीजिए, दोनों में एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपका प्लस FM पे अवेलेबल रहता है। तो ये हमारा आपका M of t ले लिया हमने। अब अगर मैं इसको यहाँ लिखूं तो हमारी Fi की वैल्यू क्या हो जाएगी? Fi हमारा हो जाएगा Fc प्लस KF AM cos 2π FMT या sin 2π FMT। ठीक है, ये हमने लिख लिया cos 2π FMT। अब अगर मैं मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी पता करना चाहूं तो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सबकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं क्या कहूंगा Fmax इज इक्वल टू F ऑफ C। Fc तो फिक्स है, एक बार कैरियर हमने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल 100 मेगाहर्ट्ज का जनरेट कर दिया तो वो तो फिक्स हो गया, उसको तो अब चेंज कर नहीं सकते हैं। KF AM cos 2π FMT, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? जैसा कि हम जानते हैं cos 2π FMT है, इसका तो मैक्सिमम वैल्यू +1 ही हो सकता है और मिनिमम -1, और KF AM आपका एक कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी होगा वो Fc प्लस KF इंटू AM के बराबर होगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। सिमिलरली जो मिनिमम होगा वो Fc माइनस KF इंटू AM के बराबर होगा, क्योंकि cos 2π FMT की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो -1 के बराबर होगी। देयरफॉर F min इज इक्वल टू Fc माइनस KF ऑफ AM।
तो एफ मैक्स और एफ मिन हमने निकाल लिया। अब यहां से दो टर्म्स आते हैं। अब इसमें जनरली बच्चे इन टर्म्स में कंफ्यूज कर जाते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा माइंड कूल रख के रखोगे तो कंफ्यूज नहीं करोगे। एक होता है आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन और एक होता है आपका फ्रीक्वेंसी स्विंग। अब डेविएशन और स्विंग का मतलब क्या है, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपका एक पेंडुलम ले रहा हूं, ये पेंडुलम है और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं x इक्वल टू 0। इस पॉइंट को मैंने बोला x इक्वल टू 0। अब पेंडुलम है तो ये आपको ऑसिलेट करेगा, कभी लेफ्ट में जाएगा कभी राइट में जाएगा, ठीक है। यानी कुछ देर के बाद वो अपने एक्सट्रीम लेफ्ट में रहेगा और कुछ देर के बाद वो अपने एक्सट्रीम राइट में रहेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 था और इस डिस्टेंस को मैं मान ले रहा हूं आपका, इस तो टोटल डिस्टेंस को मैं d मान रहा हूं और यहाँ पे भी मैं इसको d मान ले रहा हूं, x एक्सेस वाले डिस्टेंस को मैं d मान रहा हूं दोनों साइड, ठीक है। तो इनिशियली पेंडुलम x इक्वल टू 0 पे था, आफ्टर सम टाइम वो x इक्वल टू d पे पहुंचा और फिर वापस 0 पे आया और फिर वो x इक्वल टू माइनस d पे पहुंचेगा। तो ये पेंडुलम आपका ऑसिलेट कर रहा है। तो ये बताइए इस पेंडुलम का डेविएशन कितना हो रहा है। तो डेविएशन कहां से आप लोगे, डेविएशन जो लेना है वो तो आप इनिशियल वैल्यू से लोगे ना, कि यहां से 0 से कितना डेविएट कर रहा था। नॉर्मल कंडीशन जब वो स्टैटिक था तो उससे कितना पॉजिटिव या कितना निगेटिव गया। तो अगर मैं इसके डेविएशन की बात करूं तो डेविएशन जो आएगा वो आपका d के बराबर आएगा। बट यहीं पे अगर मैं आपसे डेविएशन न पूछ के मैं पूछूं इसका स्विंग कितना होगा, तो स्विंग मतलब क्या हो रहा है, टोटल नेगेटिव से लेके पॉजिटिव में कितना रीजन वो कवर कर रहा है। तो इसका स्विंग हो जाएगा 2d के बराबर, क्योंकि वो -d से स्टार्ट कर रहा है और +d तक जा रहा है। तो डेविएशन और स्विंग का मतलब क्लियर हुआ आपको। डेविएशन मतलब ये हुआ कि अपने रेस्ट के पोजीशन से यानी नॉर्मल पोजीशन से कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव गया, और स्विंग मतलब ये हुआ कि वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में कितना का गैप है, उसको हम स्विंग कह रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज यहां पे हम आपका रिप्रेजेंट करने वाले हैं मैथमेटिकली। तो जैसा कि हमने देखा Fi इज इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ एम टी होता है, तो एफ मैक्स की वैल्यू एफ सी प्लस के एफ एम हुआ और एफ मिन की वैल्यू एफ सी माइनस के एफ ए एम हुआ, ठीक है। अब मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होगा, ये एफ सी का जो टर्म है वो तो फिक्स है, वो तो आपका कुछ भी अगर हम ऐसे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी नहीं भेज रहे हैं, एट एम टी इक्वल टू 0 एफ आई वॉज इक्वल टू एफ सी, ठीक है। अगर मैं एम टी की वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूं तो इसी के चलते, ये जो सेकंड पार्ट है इसी के चलते आपका कुछ भी डेविएशन आ रहा है। सो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी डेविएशन जिसको हम डेल्टा एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट विल बी मैक्सिमम ऑफ के एफ एम टी। के एफ एम टी जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा। और अगर हम साइनोसॉइडल मैसेज की बात कर रहे हैं तो साइनोसॉइडल मैसेज यानी एम टी इज इक्वल टू ए एम साइन 2 पाई एफ एम टी यानी या ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। सो इन दैट केस फॉर साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल डेल्टा एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू ए एम। ये हो गया आपका मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एफ कई बार मैक्सिमम के एफ एम टी यूज करते हैं और साइनोसॉइडल के लिए के एफ ए एम यूज करते हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं फ्रीक्वेंसी स्विंग की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, वो एफ मैक्स माइनस एफ मिन, यानी डेल्टा एफ वो आपका पॉजिटिव में मूव कर रहा है, डेविएट कर रहा है। सिमिलरली डेल्टा एफ निगेटिव में भी तो डेविएट कर रहा है। तो जो फ्रीक्वेंसी स्विंग होगा वो आपका 2 टाइम्स डेल्टा एफ के बराबर हो जाएगा। तो ये जो आपका फ्रीक्वेंसी स्विंग है, ये फ्रीक्वेंसी स्विंग भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो ये जो मैंने यहाँ पे आपके बॉक्स में बनाए हैं, ये तीनों के तीनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, तो इनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, आपको ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो, और एक बार सॉल्व हो जाए तो उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना। चलिए, अज्यूम करता हूं आपने सॉल्व कर लिया, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं।
गिवन है एन अनमॉड्यूलेटेड एफएम सिग्नल फ्रीक्वेंसी, अनमॉड्यूलेटेड एफएम सिग्नल यानी कैरियर सिग्नल की बात कर रहा है। एन अनमॉड्यूलेटेड एफएम सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1 मेगाहर्ट्ज, यानी बेसिकली यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि एफसी की जो वैल्यू है वो 1 मेगाहर्ट्ज यानी 10⁶ हर्ज के बराबर है, 1 मेगाहर्ट्ज के बराबर है आपका एफसी, ठीक है। विथ मैक्सिमम मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टिंग एफएम सिग्नल बी 1.6 मेगाहर्ट्ज, यानी आपको एफ मैक्स की वैल्यू गिवन है, कितना, एफ मैक्स आपका बता रहा है 1.6 मेगाहर्ट्ज। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड डेल्टा एफ एंड एफ मिन, एफ मिन क्या होगा और फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। अब हम जानते हैं एफ मैक्स जो होगा वो क्या होगा, एफ सी प्लस डेल्टा एफ के बराबर ही होगा, क्योंकि कैरियर फ्रीक्वेंसी में डेविएशन ऐड करते थे तभी तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पहुंचते थे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं जो डेल्टा एफ यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है वो 1.6 माइनस 1 दैट इज 0.6 मेगाहर्ट्ज के बराबर हो गया। और सिमिलरली मुझसे एफ मिन पूछा गया है, तो एफ मिन क्या होगा, एफ मिन आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी एफ सी माइनस डेल्टा एफ के बराबर हो जाएगा, यानी 1 मेगाहर्ट्ज माइनस 0.6 मेगाहर्ट्ज, एफ मिन इज इक्वल टू 0.4 मेगाहर्ट्ज। तो डेल्टा एफ आ रहा है 0.6 मेगाहर्ट्ज एंड एफ मिन आ रहा है आपका 0.4 मेगाहर्ट्ज के बराबर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से एक बार वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अज्यूम करते हैं आपने सॉल्व कर लिया, अब मैं सॉल्व करता हूं। गिवन है फॉर एन एफएम सिग्नल हैविंग मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज, यहाँ पे ये जो 1 मेगाहर्ट्ज है वो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है, यानी यहाँ आपको गिवन है एफ मैक्स इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज। अब आगे वैल्यूज किलोहर्ट्ज में दिया है तो सबको किलोहर्ट्ज में लेके चले जाओ, तो 1 मेगाहर्ट्ज को मैं 1000 किलोहर्ट्ज भी लिख सकता हूं। द करस्पॉन्डिंग टोटल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इज गिवन बाय 1200 किलोहर्ट्ज। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां आपको टोटल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट बोला गया है, कई बार उसको स्विंग भी बोलते हैं, कई बार उसको शिफ्ट भी बोलते हैं। तो टोटल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आपको 1200 किलोहर्ट्ज बोला जा रहा है, और फ्रीक्वेंसी स्विंग क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया 2 टाइम्स डेल्टा एफ के बराबर हो जाएगा, यानी बेसिकली आपको फ्रीक्वेंसी स्विंग या फ्रीक्वेंसी स्विफ्ट जो है 2 टाइम्स डेल्टा एफ वो गिवन है 1200 किलोहर्ट्ज के बराबर। यानी यहां से हम डायरेक्टली डेल्टा एफ तो निकाल ही सकते हैं, डेल्टा एफ इज इक्वल टू 1200 बाई 2 600 किलोहर्ट्ज। एफ मैक्स निकल गया हमारा, डेल्टा एफ निकल गया हमारा, तो क्या हम एफ सी निकाल सकते हैं, सॉरी ये गिवन है हैविंग मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, मिनिमम है आपका 1000, ओके। तो फॉर्मूले में थोड़ा सा बस चेंज हो जाएगा, एफ मिन इज इक्वल टू 1000, तो 2 डेल्टा एफ इज इक्वल टू 1200 किलोहर्ट्ज, तो डेल्टा एफ तो अभी भी आपका 600 किलोहर्ट्ज आ जाएगा। एफ सी क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं एफ मिनिमम इज इक्वल टू एफ सी प्लस डेल्टा एफ, एफ मिनिमम इक्वल टू एफ सी माइनस डेल्टा एफ, एफ सी में से घटाएंगे तभी तो मिनिमम पहुंचेंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं एफ सी इज इक्वल टू एफ मिनिमम प्लस डेल्टा एफ, दैट इज एफ सी इज इक्वल टू 1600 किलोहर्ट्ज। ये हमारा निकल जाएगा कैरियर फ्रीक्वेंसी, डेल्टा एफ भी निकल गया, कैरियर फ्रीक्वेंसी भी निकल गया। और अब बात करते हैं एफ मैक्स की, एफ मैक्स क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस डेल्टा एफ, दैट इज 1600 में 600 जोड़ेंगे तो 2200 किलोहर्ट्ज, 2200 किलोहर्ट्ज के बराबर हो जाएगा। तो यह हो गया अपना सवाल। एक और सवाल सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। चलिए अज्यूम करते हैं आपने सॉल्व कर लिया वीडियो पॉज करके, अब मैं सॉल्व करता हूं। गिवन है अ साइनसॉइडल कैरियर सिग्नल ऑफ 20 वोल्ट 2 मेगाहर्ट्ज, यानी उसका जो कैरियर सिग्नल है उसका मैक्सिमम आपका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों बता रहा है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना हो गया साइनसॉइडल कैरियर सिग्नल का, 2 मेगाहर्ट्ज है, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी की बात किया जा रहा है। इच फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बाय अ मैसेज सिग्नल दिस, ये आपका मैसेज सिग्नल है। तो मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आपकी 10 के बराबर होगा, क्योंकि आपका साइनोसॉइडल है तो cos 2 पाई 10 टू पावर 4t का 1 हो गया, तो 10 इंटू 1 इक्वल टू 1 हो गया। के एफ की वैल्यू आपको गिवन है, पूछा गया है डेल्टा एफ, एफ मिन और एफ मैक्स। अब डेल्टा एफ यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन
इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ के एफ टाइम्स एम टी, और साइनोस्वाइडल है तो के एफ टाइम्स ए एम। के एफ आपको गिवन है 50 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट, और आपको ये पता है जो ए एम है उसकी वैल्यू है 10 वोल्ट, तो वोल्ट वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एफ की वैल्यू 50 इंटू 10 500 किलो हर्ट्ज आ जाएगी। डेल्टा एफ की वैल्यू 500 किलो हर्ट्ज आ गई। एफ सी की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे, एफ सी इज इक्वल टू 2 मेगा हर्ट्ज। 2 मेगा हर्ट्ज को अगर किलो हर्ट्ज में लिखे तो 2000 किलो हर्ट्ज लिख सकते हैं। एफ सी पता चल गया तो एफ मैक्स और एफ मिन पता चल जाएगा। एफ मिन इज इक्वल टू एफ सी माइनस डेल्टा एफ, दैट इज 2000 माइनस 500, इट विल बी 1500 किलो हर्ट्ज, and f max is equal to fc plus delta f, that is 2000 plus 500 is equal to 2500 किलो हर्ट्ज। ये f में निकल गया, ये f max निकल गया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से काफ़ी आसानी से आप इन फॉर्मूलेज को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये जो तीनों फॉर्मूलेज हैं, डेल्टा एफ दैट इज मैक्सिमम ऑफ के एफ एम टी का मॉड, डेल्टा एफ इन केस ऑफ साइनोसॉइडल सिग्नल इट विल बिकम इक्वल टू के एफ ए एम, और फ्रीक्वेंसी स्विंग इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एफ, दैट इज एफ मैक्स माइनस एफ मिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो अब न्यूमेरिकल्स कर लिया। अब आते हैं फाइनली हम आपका जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं एक एफएम सिग्नल की। तो अभी तक हमने मैसेज सिग्नल के जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी इक्वेशन डिराइव नहीं किया। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने समझा कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता क्या है, और यह समझने के बाद हमें पता चला कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो फ्रीक्वेंसी है कैरियर सिग्नल की उसको हम चेंज कर रहे हैं। तो जो चेंज फ्रीक्वेंसी है उसको हमने इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कहा। क्यों? क्योंकि वह मैसेज सिग्नल के इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज हो रही है। तो उस इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का हमने इक्वेशन लिखा है और अभी तक कुछ नहीं लिखा। तो अब उस इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी के इक्वेशन को यूज करते हुए एफएम सिग्नल का जनरल एक्सप्रेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले एक कैरियर सिग्नल का इक्वेशन, अगर कोई सा भी आपका इक्वेशन हो मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल जो कि साइनोसॉइडल अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, फेज होगा। तो ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस फाई इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस फाई को मैंने मान लो थीटा सी बोल दिया, कैरियर है इसीलिए सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैरियर के इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ए सी कॉस थीटा सी टी, जहां पे थीटा सी टी इज नथिंग बट 2 पाई एफ सी टी प्लस फाई। यानी अगर मैं यहां से थीटा सी टी निकालने की कोशिश करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, थीटा सी टी इज इक्वल टू नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई एफ सी डी ऑफ टी। क्योंकि अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, 2 पाई एफ सी टी प्लस एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट जो है उसको हमने बोल दिया है फेज फाई के बराबर में। तो थीटा सी टी जो ये आपका कॉस के अंदर का एंगल है जो कि 2 पाई एफ सी टी प्लस फाई है, उसको हम चाहें तो इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई एफ सी ऑफ डी टी। इस फॉर्म में हम क्यों रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इस फॉर्म में हम इसलिए रिप्रेजेंट करना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब आपका सिग्नल को हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करेंगे तो जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफ सी होगी बस वही हमें चेंज करना है। एफ सी की जगह मैं अगर एफ आई पुट कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो भी आपका कैरियर सिग्नल का इक्वेशन था उसमें उसका जो एफ सी वाला कंपोनेंट है मैं उसको चेंज करना चाहता हूं और कुछ नहीं करना चाहता। तो किस तरीके से उस एफ सी को मैं चेंज कर सकूं ताकि फेज पे भी अफेक्ट ना पड़े उसकी मैं कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने यह देखा कि जो अंदर का जो एंगल बन रहा है थीटा, उसको हम सिंपली लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई एफ सी ऑफ डी टी। यानी अगर मैं थीटा सी टी की जगह थीटा आई टी, थीटा इंस्टेंटेनियस निकालना चाहूं जो कि टाइम के हर एक इंस्टेंट के हिसाब से चेंज कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई एफ आई ऑफ डी टी, यही लिखेंगे ना, और क्या लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बस मेरे को एफ आई का फॉर्मूला रख देना है जो हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, एफ आई इज इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ एम टी। ये इक्वेशन अगर हम यहाँ पे रख दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो जरा रख के देखते हैं।
तो जनरल एक्सप्रेशन जो है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का वो आएगा AC cos थीटा आई टी, और थीटा आई टी की जगह क्या करेंगे, यहाँ FC की जगह FI रख दिया, दैट इज 2 पाई इंटीग्रेशन FC प्लस KF और इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो थीटा आई टी क्या हो जाएगा, 2 पाई FC प्लस 2 पाई KF dt होल का इंटीग्रेशन। अब 2 पाई FC का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई FC ऑफ t प्लस 2 पाई KF इंटीग्रेशन M ऑफ t dt। यानी अगर मेरे को यहां से कोई बोले कि आप मेरे को सिंपल सा ये बताओ कि ये कैरियर सिग्नल का इक्वेशन मैंने दे दिया, आप मेरे को एफएम सिग्नल का इक्वेशन लिख के बताओ, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड में मॉड्यूलेशन में सिर्फ कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाला है, इसीलिए जो इक्वेशन होगा वो आपका AC तो AC ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। जो अंदर का जो टर्म है थीटा, जो कि अभी FC पे डिपेंड कर रहा है, थीटा सिटी, उसको मैं थीटा आई टी से रिप्रेजेंट कर दूंगा, जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। यानी ये हो जाएगा AC cos 2 पाई FCT प्लस 2 पाई KF इंटीग्रेशन M ऑफ T dt के बराबर। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन, यह मैं कह सकता हूं। और जी हाँ, बिल्कुल यही होता है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन। तो जैसा आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन आपको याद करना पड़ा था, उसमें 3 कंपोनेंट थे DSB FC की अगर बात करूं तो, वैसे ही आपको यह इक्वेशन भी ध्यान में होना चाहिए। इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि हम सिर्फ कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, इसीलिए जो अंदर का थीटा है बस वही चेंज होगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, तो AC cos इन ब्रैकेट 2 पाई FCT प्लस 2 पाई KF इंटीग्रेशन ऑफ M ऑफ T dt के बराबर। तो ये होता है आपका एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिकली इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एनालिसिस करने के लिए क्या करते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए जनरली हम सिंगल टोन मैसेज सिग्नल को कंसीडर करते हैं। तो मान लेते हैं हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो AM cos 2 पाई FMT के बराबर है। तो बेसिकली करना क्या है मेरे को, बस यहाँ पे उठा के AM cos 2 पाई FMT रख देना है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ AM cos 2 पाई FMT रखते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा AC cos 2 पाई FCT प्लस 2 पाई KF। अब बताओ इंटीग्रेट करोगे AM cos 2 पाई FMT को तो क्या होगा, AM तो बाहर आ जाएगा, cos का इंटीग्रेशन आपका साइन हो जाएगा, साइन 2 पाई FMT, और क्योंकि आपका t जो है वो 2 पाई FM से मल्टीप्लाइड है, इसीलिए डिवाइड भी हो जाएगा आपका 2 पाई FM से हम डिवाइड भी कर देंगे, यह हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इस इक्वेशन में ये जो आपका कांस्टेंट है 2 पाई ऊपर नीचे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये KF AM अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था, KF AM इज डेल्टा F मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो यहां मैं इसे लिख सकता हूं इस इक्वेशन को AC cos 2 पाई FCT प्लस डेल्टा F बाई FM साइन 2 पाई FMT। अब ये जो डेल्टा F बाई FM है, इसी को यहाँ पे हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं। वहाँ म्यू था मॉड्यूलेशन इंडेक्स AM बाई AC, यहाँ जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है डेल्टा F बाई FM के बराबर, यानी KF AM बाई FM के बराबर। तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो मॉडिफाई होके क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा AC cos 2 पाई FCT प्लस बीटा साइन 2 पाई FMT। यानी अगर मेरे से कोई पूछे कि सिंगल टोन यानी अगर मैं AM cos 2 पाई FMT या AM sin 2 पाई FMT में ऐसे सिग्नल यूज कर रहा हूं तो हमारा FM का इक्वेशन क्या बनेगा, तो बस ये जो इंटीग्रेशन M ऑफ T है यहाँ पे मुझे इसको पुट कर देना है, और हमारा इक्वेशन आ जाएगा AC cos 2 पाई FCT प्लस बीटा साइन 2 पाई FMT के बराबर। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे भी आपका लिख दिया है, सेम चीज़ है, सेम एनालिसिस जो हमने किया। तो
तो यहाँ पे यह जो फॉर्मूला लिखा गया है बीटा इज इक्वल टू KF/AM/FM, यह वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? KF/AM/FM और डेल्टा F/FM। तो डेल्टा F क्या है? डेल्टा F आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है, जो आपका KF/AM के बराबर होता है। तो यह वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो आपको मालूम होना चाहिए था। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया? अभी तक हमने यह देख लिया कि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव होता है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, और इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है यह हमने सीखा, और कैसे एफएम को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं यह हमने सीखा। अगले लेक्चर में हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, नैरो बैंड एफएम, वाइड बैंड एफएम, उनके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे।